There are many myths about the diagram making in the answer. मैनी पीपल थिंक कि बस मतलब ऐसा बना दिया कुछ इस तरीके से, ये कॉजेज और ये ऐसे लिख दिया पॉलिटिकल, इकोनॉमिकल, सोशल, इंस्टीट्यूशनल, एथिकल, एंड इट इज़ द डायग्राम. It's not diagram. Many people make this a spider kind of thing and they think that it is a diagram. I am telling you this is not a diagram. If you have to cover various dimensions and you write A, B, C, D, E, if someone is writing like this, various dimension and in bullets, A, B, C, D, E in bullets, can you see that in left side? Both are writing the same points. Only thing is showing them differently. So examiner will think there is no extra effort, like just showing them in some kind of circle or ellipse. It doesn't make sense that you have given something extra or some value addition. सो आई डोंट थिंक कि मैंने काफ़ी एक्सपेरिमेंट्स किए हैं टेस्ट सीरीज़ में भी, और पिछले 3 बार से मैं रैंक लाया हूँ, तो उसमें भी मैंने देखा है कि इस पे कोई ऐसा नहीं हुआ कि मैंने ये ऐसे चेंजेस कर दिए तो कुछ एक्स्ट्रा मार्क्स मिल गया हो या कुछ. अगर आपकी कंटेंट सही है ना, और इवन इफ़ यू राइट इन बुलेट और पैराग्राफ बोथ वर्क्स, तो वो तो कहीं से कंटेंशन है ही नहीं कि सर बुलेट में लिखें या पैराग्राफ में लिखें या ऐसा डायग्राम होना चाहिए. बस ये कुछ टेस्ट सीरीज़ वालों ने ऐसा चला दिया कि बस हर क्वेश्चन में लोगों ने ये स्पाइडर वेविंग बनाना शुरू कर दिया. इट इज़ फॉर लास्ट मोमेंट. जब आपने 19 क्वेश्चन लिख लिया, लास्ट के 1 या 2 मिनट बचे हैं, यू डोंट हैव टाइम एंड यू वांट टू कंप्लीट, तो आप ये मेथड यूज़ कर सकते हो कि हाँ आपने फटाफट फटाफट कुछ बना के कुछ भी लिख दिया, कुछ एक्सप्लेन करने का टाइम नहीं है, यू जस्ट रोट द पॉइंट्स. कुछ डिफरेंट तरीके से भी और भी लोग करते हैं. कहीं कहीं है कि दिखाने में ये चीज़ आप दिखाना चाहते हो जहाँ वो दैट मेक्स सेंस, तब आप इस तरीके से दिखा सकते हो. अदरवाइज आई एम अगेन टेलिंग यू, उसका कोई ऐसा सिग्निफिकेंस नहीं है. सिग्निफिकेंस क्या है, कौन से चीज़ों को हम डायग्राम बोलते हैं, ये है एक्चुअल डायग्राम्स. आप देखो पर्सनल एथिक्स, प्रोफेशनल एथिक्स, इसमें क्या इंटरसेक्शन है, और फिर देखो कि ये है. तो ये आपका है कि आपके प्रोफेशनल और पर्सनल एथिक्स में अगर बोलता है कि कितनी कॉमनैलिटी है, और अगर लार्जर इंटरसेक्शन है इट मीन्स आपका अलाइन है उस ऑर्गेनाइजेशन के एथिकल एंगल से और आपके पर्सनल एथिकल एंगल से. अगर आप देखोगे कि अगर लेस इंटरसेक्शन है तो ऑफ कोर्स जो है डाइवर्जेंसेस ज़्यादा होंगे, आपकी मोरल और एथिकल जो वैल्यू है, अलाइनमेंट है, वो ऑर्गेनाइजेशनल अलाइनमेंट के अकॉर्डिंग नहीं होगी. इसी तरह से और भी डायग्राम्स है, जैसे कि आपका फूड चेन का पिरामिड है, जैसे ये लिथोस्फीयर, हाइड्रोस्फीयर, एटमॉस्फेयर, तो ये बीच वाला बायोस्फीयर. दीज आर डायग्राम्स, दीज मेक्स सेंस. लाइक ये है ना, आपका पैटर्न दिखा रहे हो, आप बार चार्ट दिखा रहे हो, पाई चार्ट दिखा रहे हो कि कितना जो है मतलब एग्रीकल्चर का कंट्रीब्यूशन था 1950s एंड 60s में, और फिर 2015-16. या फिर ये एक इफेक्टिव डायग्राम है जो फैक्ट को आप डायग्राम में कन्वर्ट कर रहे हो कि टॉप 10% हैविंग 70% ऑफ पोजेशन ऑफ वेल्थ. तो इस तरीके के डायग्राम बनाने होंगे. ये सारे डायग्राम है, ना कि आपने एक स्पाइडर वेविंग बनाई और उसको लोग डायग्राम बोलते हैं. तो ये मिथ जो है आप अवॉइड करें, इसको आप जानें और अपने आंसर में आप लाएं, तो डेफिनेटली यू विल सेल थ्रू. थैंक यू.